हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हो चुकी है 5 मार्च 2025 और आज हमारी स्टडी का है डे 3। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे व्लॉग देखकर आपने जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, या फिर आपके जो पढ़ने का रूटीन है वो थोड़ा सा बन गया है, या फिर आपके पढ़ने के जो आवर्स है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है या बहुत अच्छे से शुरू कर दी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मतलब मैं अपना जो डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल ये जानने का हक है कि आप लोग मेरे व्लॉग को देखकर कितना अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, या फिर कितना जो है आप लोग आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6। और यहाँ पे आज मैं 6 मतलब मेरा ये सीन रहता है कि सुबह जैसे मैं उठती हूँ ना, तो बस चाहे मैं 10 मिनट ही पढूँ, लेकिन मैं अपनी बुक को हाथ में सबसे पहले लेती हूँ। मेरे साथ ऐसे मतलब ऐसा हो जाता है, जिस दिन मेरी बुक हाथ में नहीं आती ना सुबह पहले, तो पूरे दिन जो है वो मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। और अगर सुबह बुक मेरे हाथ में आ जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, आज मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें पढ़ने की चलने लग जाती है। तो बस मेरे बुक सुबह उठाने का यही एक रीज़न है कि सुबह 10 मिनट, 5 मिनट या 8 मिनट में अपने बुक को लेके, मतलब मुझे जितना भी टाइम मिले, ऐसे कोई कंपल्सरी टाइम नहीं है कि मैं 10 मिनट ही पढ़ूंगी। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं निकल चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो पता नहीं क्या, मतलब इसमें सुधार होता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ज़्यादा कुछ ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन है ना, मुझे गले में बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फाइनली सुबह के बज चुके हैं 11 और अब मैं पढ़ने बैठूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं डॉक्टर के जाके आई थी। मैं मेरे दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो आज फिर डॉक्टर गई और मैं यहाँ से दवाई लेके आई हूँ बहुत सारी। और अब दवाई लेते लेते पढ़ाई करूँगी। तो बस अब बज चुके हैं 11, टाइमर को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, पहले तो मुझे लगा कि मुझे आराम आ जाएगा, लेकिन फिर मुझे आराम आया नहीं, तो मुझे दवाई लेनी पड़ी है। ये दवाइयाँ दी है मुझे 5 दिन की। और अब उसके बाद में जो है, ये खांसी की दवाई है जो मुझे धीरे धीरे हो रही है, खांसी भी। वैसे सारी दवाइयाँ वगैरह लेनी है। 11 बज चुके हैं, अब टाइमर करती हूँ मैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि कई बार मतलब ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनका, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें मैम, या फिर दी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें। तो मैं कहना चाहूँगी कि हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल होता है। तैयारी भी वो करते हैं कुछ बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और हम अपने सपने को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम जो है फिर से पढ़ने लग जाएँ, या फिर हमारा जो सपना है वो जल्दी पूरा हो। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी, पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आप जो बिल्कुल शांत जगह होती है वो चुनें। मतलब अपने घर का कोई कोना पकड़ लीजिए आप, मैं कहना चाहूँगी, या फिर अपना एक रूम है, जो सेपरेट रूम जिसे कहेंगे, वो आप अलग से अपना जो है वहाँ पे उस जगह को चुन लीजिए। ठीक है? उसके बाद में आप पढ़ाई करने के लिए अपना एक टाइम टाइम टेबल बनाएँ। ये कुछ छोटी-छोटी स्टेप है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पढ़ाई के लिए आप लोग टाइम टेबल बनाइए, और फिर जैसे जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती है ना, जिनसे हमारा ध्यान भटकता है बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, लेकिन ध्यान भटकाने वाली जो भी चीज़ें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। और अनुशासन में हमको रहना है, बिल्कुल अनुशासित रहना है हमें। और पढ़ाई के बीच में जैसे छोटे-छोटे ब्रेक ले लें, जैसे कि 1.5 आवर आपने कंप्लीट पढ़ाई कर ली है, या 1.5 आवर आप स्टडी कर चुके हो, तो आप 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, मेरा जो है ब्रेक लेने का सीन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो आप लोग जो है ब्रेक का टाइमिंग कम ही कीजिए, क्योंकि सब लोगों का माइंड अलग-अलग होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इतना इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ब्रेक है उसका टाइमिंग थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और अगर हमें हमारी टाइमिंग को बढ़ाना है पढ़ने के लिए, तो ब्रेक का टाइम है थोड़ा-सा हमें कम करना पड़ेगा। और बिल्कुल अपना अच्छी नींद हमको लेनी है, प्रॉपर नींद हमें लेनी है, क्योंकि अगर नींद हम अच्छे से लेंगे तो हमारा माइंड जो है वो और भी अच्छे से वर्क करेगा। और जब अगर हमें हमारी पढ़ाई में सुधार करना है, तो उसके लिए हमें समीक्षा करनी है, किसकी खुद की समीक्षा करनी है, खुद की कमियों को जानना है, उन्हें दूर करने के लिए हमें पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिनका हमें पढ़ाई करने के दौरान ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमें अपना लक्ष्य बनाना है, सही फ़ील्ड का हमें चुनाव करना है, जो टाइम टेबल होता है उसे हमें सेट करना है, और जो सिलेबस होता है उसको हमें अच्छे से समझना है, कि जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को हमेशा अपने स्टडी टेबल पे रखना ही है। क्योंकि अगर हम सिलेबस को सामने रखेंगे, तो हमारे जो टॉपिक है उन पर हमारी नज़र हमेशा रहेगी कि हमारा ये टॉपिक हो चुका है या हमें ये टॉपिक करना है। तो सिलेबस का हमारी स्टडी टेबल पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है। हाँ, एक बात आपको कहना चाहूँगी, एक कमेंट्स आया था मेरे पास, नाम तो मैं भूल गई, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो आपको मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें ये रहता है कि जब भी हमारा एग्ज़ाम हमारे पास में होता है या एग्ज़ाम पास में आने वाला होता है, तो हम नोट्स को अच्छे से पढ़कर हम रिवीज़न कर सकते हैं, जितना हम बुक को पढ़कर रिवीज़न नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात है कि जैसे हम नोट्स तब बना पाते हैं जब हमारा एग्ज़ाम हमसे थोड़ा-सा दूर होता है। जैसे 6 महीने का हमें टाइम मिल जाता है तो हम नोट्स आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में हमारे पास 2 या 3 महीने हैं तो हम नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि फिर तो अंडरलाइन करके ही पढ़ना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, नोट्स बनाने में लग जाएँगे तो उनका रिवीज़न हम कब करेंगे, तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है और नोट्स हमें बनाने भी चाहिए, क्योंकि रिवीज़न के लिए नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको ग्रुप स्टडी भी करनी चाहिए। ग्रुप स्टडी का बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा, आप लोग कभी ट्राई करके देखना। और मेडिटेशन और प्राणायाम जो भी होता है, जो व्यायाम, योगा वगैरह जो भी है वो आप ज़रूर करें, क्योंकि इनसे हमारा माइंड जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और हमारी बस मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं भी अपने बारे में कहूँ तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, उसके बाद में पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ। तो घूमने से भी इतना अच्छा, मतलब हमें मॉर्निंग जो वॉक होती है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा जो होती है साबित हो सकती है। तो बस ये सारी बातें आपको मैं कहना चाहूँगी। इन सब बातों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो हमारा पढ़ने में आराम से मन लगेगा। और हाँ, लास्ट में आपको एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि पढ़ना जो होता है वो अगर हम किसी भी बुक को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो सच बता रही हूँ वो हमें बहुत अच्छे से याद होगी। और अगर हम किसी को प्रेशर में पढ़ेंगे, किसी बुक को या किसी भी टॉपिक को, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हमारा इंटरेस्ट उस टॉपिक के प्रति बन ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खुद के अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जो है वो आपको लाना ही होगा। क्योंकि इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी किसी चीज़ में रुचि है ना, तो हम उसे जल्दी से अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसे अच्छे से लर्न कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारी किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक को पढ़ने में रुचि नहीं है, तो वो टाइम भी हमें ज़्यादा लगता है और अच्छे से रिवाइज़ भी नहीं हो पाती है, हम उसका अच्छे से रिवीज़न नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स जो आपको ध्यान में रखनी है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताना चाहूँगी मैं, कि पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो होती है वो आपकी स्टडी टेबल के सामने आपकी चेयर होती है, जहाँ पे आपको बैठना है। क्योंकि वहाँ बैठकर हमें ऐसा फ़ील करना है कि हाँ, बस बिल्कुल मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। अब यही मेरे पढ़ने की जगह है, तो उससे हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इन सारे छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। इन सभी बातों को अगर हम अपनी लाइफ़ में आज़माएँगे तो कहीं न कहीं हमारा मन जो है पढ़ने में लगेगा। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और मेरे आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।